हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में हमने पवन के कार्य से रिलेटेड बात करी थी। आज हम पवन द्वारा जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। विभिन्न मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थलाकृतियों का निर्माण अपरदनात्मक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है, जो कि पवन द्वारा की जा रही है। मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन के वेग के कारण रेत और धूल के कण यत्र तत्र उड़ते रहते हैं और इन रेत कणों या धूल कणों के द्वारा बहुत से कटाव या अपरदन किए जाते हैं और काफ़ी सारे स्थल रूपों का विकास होता है। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले वातगर्त या अपवाह बेसिन, डिफ्लेशन बेसिन भी जिसे कहा जाता है। पवन द्वारा ढीली और असंगठित शैलों को उड़ाकर ले जाने से बनने वाले विस्तृत गड्ढे वातगर्त कहलाते हैं। अमेरिका में इन लघु अपवाह गर्तों को या बेसिन को बफेलो वालोस कहते हैं। मंगोलिया में बड़े आकार के जो वातगर्त होते हैं उनको पोंगयांग कहते हैं। फिर दूसरी छत्रकशिला या मशरूम रॉक, जहाँ पवन के मार्ग में कठोर और मुलायम संरचना वाले शेल अवरोधों के रूप में रहते हैं, तो इन चट्टानों का मुलायम भाग जल्दी अपरदित हो जाता है और कठोर भाग बहुत धीमी गति से अपरदित होता है। इस कारण से जो आकृति छतरी के जैसे या कुकुरमुत्ते के जैसे बन जाती है, दिखाई देती है, इसे हम छत्रक शिला या मशरूम रॉक कहते हैं और इसे सहारा मरुस्थल में गारा और जर्मनी में पिट्सफेल्सन कहा जाता है। फिर है द्वीपाभगिरी या इंसेलबर्ग। मरुस्थलीय सतह पर अपरदन के पश्चात छोटी छोटी पहाड़ियाँ और टीले बन जाते हैं। इन्हें हम द्वीपाभगिरी यानी द्वीपों के जैसे दिखने वाली टीले और या इंसेलबर्ग कहते हैं। बॉर्नहार्ट नामक विद्वान ने इनको सर्वप्रथम बताया था, इसलिए बॉर्नहार्ट भी इनको कहा जाता है। फिर है जूजेन या जूगेन, जहाँ पर मुलायम और कठोर चट्टानें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज स्थिति में होती है। वहाँ पर वायु सतही अपरदन कर दबात नुमा स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिन्हें हम जूजेन भी कहते हैं। फिर है भूस्तंभ या डेमोइसेल्स। ये भी ऐसी स्तंभनुमा संरचना होती है, यानी स्तंभ की जैसी संरचना होती है, जिसके ऊपर कठोर चट्टान होती है और नीचे की तरफ मुलायम चट्टान होती है। तो ऊपर कठोर चट्टान होने के कारण से नीचे स्थित मुलायम चट्टान सुरक्षित रहती है और स्तंभनुमा आकृति बनाती है, जिसे भूस्तंभ या डेमोइसेल्स कहते हैं। फिर है तीपहल शिला या ड्राइकांटर। जब मरुस्थलीय भागों में वृहत शिलाएं अपक्षयन और अपघर्षण द्वारा चतुष्फलकी यानी 4 फलक वाली संरचना में बदल जाती है, तो उसे ड्राइकांटर कहते हैं। इस ड्राइकांटर या चतुष्फलकी संरचना के 3 तीक्ष्ण फलक ही हमें दिखाई देते हैं। चौथा फलक जो धरातल के ऊपर टिका हुआ होता है। फिर है यार्डंग। जब कोमल और कठोर चट्टानें एक दूसरे के लंबवत रूप में स्थित हो, तो पवन कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को शीघ्रता से अपरदित कर देता है और कठोर चट्टानों के मध्य नाली नुमा नुकीले भू आकार निर्मित होते हैं और ये जो भू आकार है सांप के फन जैसी आकृति वाले होते हैं। इन्हें हम यार्डंग
कहते हैं। फिर है अश्मिक जालिका या जालीदार शिला। भिन्न संरचना वाली शैलों पर पवन की अपघर्षण क्रिया के फलस्वरूप एक जालीदार संरचना निर्मित हो जाती है। इसे ही हम जालीदार शिला कहते हैं। यानी कई तरह की संरचना वाली चट्टानें जो होती है उनमें हवा के अपर्दन के कारण से जालीनुमा आकृति बन जाती है। फिर है पुल और खिड़की। जब जालीदार शिला का और ज़्यादा अपर्दन हो जाता है और पवनोन्मुखी भाग उसमें छिद्र हो जाता है तथा विघटित पदार्थ उड़ उड़कर इस छिद्र को, रंध्र को विस्तृत करते रहते हैं। कुछ समय के बाद वो छिद्र चट्टान विशेष के आर पार हो जाता है। इसे ही हम वातायन या पवन खिड़की कहते हैं। और जब इस खिड़की से होकर वायु अपर्दन के फलतः चट्टान तक धीरे धीरे कटाव होता रहता है, परंतु ऊपरी भाग मेहराब के रूप में स्थित होता है, तो वो उसे हम पुल कहते हैं। इस तरह से हमने ये देखा कि कुछ अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण पवन के द्वारा किया जाता है। पवन के द्वारा जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।